मुर्दाबाद प्रताप सिंह मुर्दाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर औकात है दिनेश सिंह की, सड़कों पे आके जहां बताएगा निपट लेंगे। हमारी नेता के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की बात बोलेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया, तो राहुल गांधी के विरुद्ध लोकसभा का चुनाव लड़ चुके दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आखिर लड़की यूपी में क्यों नहीं लड़ रही है और बाहर क्यों पलायन कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता आए और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास 19 गौतमपल्ली के पिछले गेट पर अपमानजनक स्लोगन लिखे और लिखकर चले गए। हालांकि वो स्लोगन मिटा दिया गया है, लेकिन बातचीत करने के लिए अनादि टीवी पर एक्सक्लूसिव मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, और इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ है पूरा वाकया। आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके बाद कांग्रेसी आक्रोशित हो गए, आपके घर के पिछले दरवाजे पर स्लोगन लिखा गया। किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं भारत का नागरिक हूं और संविधान की परिधि में प्रतिक्रिया देना मेरा कर्तव्य है। मैंने देखा कि गांधी परिवार हमेशा अपनी जरूरत तक खड़ा रहता है और अपनी जरूरत पूरी होने के बाद पलायन कर जाता है। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में खूब आती थी, खूब लड़ाती थी और रायबरेली अमेठी छोड़ करके वायनाड भाग गई। जब तक सोनिया गांधी को रायबरेली के लोगों की आवश्यकता थी तब तक वो रायबरेली में रही। देखा कि अब सोनिया गांधी की दुकान बंद हो सकती है तो उन्होंने अपनी दुकान उठाई और राजस्थान लेकर के चली गई। ऐसे ही राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे और वो अमेठी छोड़ करके वायनाड चले गए। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो दिल्ली हमेशा रहते थे, दिल्ली उनका घर है, दिल्ली में जन्मे पले बड़े, तो दिल्ली में लोकसभा क्यों नहीं चुनाव लड़े? आज तक ये लोग बाहर बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्या दिल्ली के लोगों को इनके मोहब्बत की दुकान की जरूरत नहीं है, अथवा इनको भय है कि हमारी मोहब्बत की दुकान दिल्ली वालों के बीच में नहीं चलेगी, इस वजह से कभी उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली? दुनिया अपने को बताते हैं मैं मोहब्बत की दुकान चलाने जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली में कभी नहीं खोले। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति चुनाव की शुरुआत करता है वहीं से करता है जहां वो जन्म लेता है। प्रियंका गांधी अगर दिल्ली में जन्म ली तो प्रियंका गांधी दिल्ली में क्यों चुनाव नहीं लड़ी, क्यों वायनाड भाग गई? और अगर वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई थी और उन्होंने बड़े जोर शोर से नारा का प्रचार कराया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्यों नहीं लड़ी, क्यों पलायन कर गई? ये मेरा सवाल था। और मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कभी उत्तर प्रदेश की सरजमी से जीत के जा पाएंगी, कभी नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए वो बाहर बाहर से जाते हैं और ये लोग परजीवी लोग हैं। दूसरे दल के मतदाताओं की बदौलत एक बार काट की हांडी फिर इनकी चढ़ गई। मैं नहीं समझता कि हरियाणा के लोगों ने जो निर्णय दिया है अब कभी फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की काट की हांडी अब चढ़ पाएगी, इसमें मुझे संदेह। ये जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लिखा गया है, क्या कहेंगे इस पे? मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के नेता, उनके बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था। इस घर में मैं बाहर था और उस दरवाजा जो कभी खुलता ही नहीं है, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है। मेरा दरवाजा कोठी में आने का हमेशा पूरब की तरफ है, तो उस तरफ सुरक्षा के गार्ड भी रहते हैं, उस तरफ लोग भी रहते हैं, वही खुला रहता है। ये दरवाजा अंदर की तरफ से हमेशा लॉक रहता है। उसके बाहर कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये हमारा ना तो दायित्व लोकप्रियता मानते हैं। मैं नहीं संदेह में कह सकता हूं कि हो सकता है इसी बहाने प्रियंका गांधी उनका नाम जान जाए, इस आशा से उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे ऐसे लोगों को जो पलायनवादी नेता के पलायनवादी कार्यकर्ता हैं, अगर उनमें दम होता तो हमसे मिलते ना, हम आते, हमसे समय लेते, ना समय लेते दरवाजे पे खड़े हो जाते, आते मैं उनसे मिलता और मेरे सामने आते। आज तक रायबरेली में तो किसी कांग्रेसी की हैसियत नहीं हुई। यहाँ पर जरूर ये चेतावनी भी दे रहे हैं आप? नहीं, मैं चेतावनी क्या देता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज तक अपनी बदौलत तो कभी कांग्रेस रायबरेली में जीती नहीं, जब जीती तो दूसरे की बदौलत जीती है। तो आज की तारीख में कांग्रेस में कितनी क्षमता है मैं तो नहीं समझता।
चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि ये महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया है। जिस वक्त ये स्लोगन लिखे गए, अपमानजनक स्लोगन, उस वक्त वो अपने घर में नहीं थे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, DTV, लखनऊ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।